आज का विषय बड़ा काम का है। पूरा देखना, अंत तक देखना। अच्छा लगे लाइक करें, आगे शेयर भी अवश्य करना। क्या हमें मांस खाना चाहिए? क्या हमें मांसाहारी होना चाहिए? इस बात को तत्व से समझने का हम प्रयास करेंगे, तर्क से समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई पुराण की कथा उठाकर आपको मैं पढ़ दूंगा कि वहां मना किया। नहीं, हम समझाएंगे आपको कि क्यों मांसाहार करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। समझिए बात को। शास्त्र कहता है कि जीव हत्या पाप है, लेकिन कुछ संप्रदाय, कुछ सोच लोगों की ऐसी भी है। वो कहते हैं कि हमें मांस खा लेना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। कोई ऐसा कहते हैं। इन बातों को समझना, अंत तक समझना। हमारा यही उद्देश्य है चैनल बनाने का कि तत्व ज्ञान आपके भीतर समाहित हो जाए। शिव के अतिरिक्त सब कुछ क्या है? जीव है। शिव होने का अर्थ है आत्मा। जो आत्मा में स्थित रहा वह ब्रह्म। जो हट गया, अपने आत्म भाव को भूल गया, शिव भाव को भूल गया, वह जीव। इसे सत्य जानना। आगे कहा गया, अगर सब कुछ जीव है और जीव हत्या पाप है, फिर तो हमें भोजन खाने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं। हम अन्न खाते हैं, उनमें कोई प्राण है, क्योंकि वो भी जीव है। और एक जीव पशु है, उसे खाने के लिए मना किया गया है। घास भूस भी हम नहीं खा सकते, जड़ी बूटी भी नहीं खा सकते, वह भी जीव है। तो हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसका निर्णय कौन करता है? क्या शास्त्र में लिख दिया कि गाय नहीं खानी चाहिए? क्या उसी आधार पर गाय नहीं खानी चाहिए? जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, जीव का मांस नहीं खाना चाहिए? तो हम खाएंगे क्या? हमारी मृत्यु हो जाएगी नहीं खाएंगे तो। इन बातों को समझने का प्रयास करें, तत्व से समझाने का हम आपको प्रयास करेंगे। दूध, दही, सब्जी, अन्न सभी जीव है। दूध में कीट पाए जाते हैं, दही में भी पाए जाते हैं। जीवाणु तो है ना उनमें भी, चाहे हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है तो है ना। तो समझने वाला यह विषय है, समझने का प्रयास करते हैं एक तर्क के आधार पर। शास्त्र कहता है कि 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है। अन्य योनियां मनुष्य की तुलना में कम श्रेष्ठ हैं। मनुष्य योनि कर्म योनि और भुगतान योनि दोनों है। मनुष्य जीवन में हम पुराने कर्मों का भुगतान भी करते हैं और नई सोच भी हमारे अंदर विकसित होती है। हम कुछ नया भी कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं। पशु कर्म नहीं कर सकते, पशु केवल भुगतते हैं। मनुष्य योनि पशु योनि की तुलना में श्रेष्ठ है, यह सत्य है और यही बात शास्त्र कहते हैं। क्यों सत्य है? शास्त्र की बात क्यों सत्य है? क्यों मनुष्य योनि सत्य है? क्योंकि मनुष्य की बुद्धि का विकास उस स्तर तक हुआ होता है। मनुष्य की बुद्धि विकसित होती है उस स्तर तक जहां वह सोच सकती है कि मुझे शिव की तरफ जाना है, मैंने आत्मा को जागृत करना है, मैंने आत्म भाव में स्थित होना है, यानी मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। ये केवल मनुष्य सोचता है। ये पशु पक्षी और ये पेड़ पौधे, ये घास फूस इन बातों को नहीं सोचता है, केवल मनुष्य सोचता है। इसीलिए मनुष्य योनि श्रेष्ठ है, मनुष्य ही मुक्ति तक जा सकता है। इसलिए मनुष्य योनि श्रेष्ठ है। मनुष्य ही इतना सोच सकता है कि कोई सत्ता है, ये शरीर ही नहीं है मेरा, इसके अतिरिक्त कोई और सत्ता है जो इस विश्व को चला रही है।
अनंत कोटि ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। कोई परम सत्ता है, ये मनुष्य ही सोच पाता है। ये भैंस इत्यादि नहीं सोच पाते, पशु पक्षी नहीं सोच पाते, ये घास फूस इत्यादि नहीं सोच पाता, पेड़ पौधे नहीं सोचते इन बातों को, आप ही सोचते हैं केवल। इसलिए मनुष्य योनि श्रेष्ठ है। और इन बातों को सोचने के लिए मनुष्य के पास जीवन चाहिए, पर्याप्त जीवन चाहिए। जैसे 50 वर्ष, 100 वर्ष, 120 वर्ष, ये हमें आयु चाहिए ना। तो आयु कहाँ से मिलेगी? कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे, वहां से हम आयु प्राप्त होगी। हमारी बात आपके भीतर प्रवेश कर रही है ना? आयु चाहिए। तो इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य को जीना बहुत आवश्यक है। मनुष्य का जीवन में रहना यानी मनुष्य का स्थित रहना बहुत आवश्यक है अन्य योनियों की तुलना में, क्योंकि अन्य योनि तो शिव की तरफ जा नहीं सकती, वो तो भुगतान कर रही है। तो प्रकृति ने निर्णय किया कि मनुष्य का जीवित रहना बहुत आवश्यक है। उसे जीवित रहने के लिए जो वस्तु चाहिए वह प्राप्त कर सकता है, लेकिन शिव की तरफ चले। शर्त है कि वह आत्मा की तरफ चले। कुछ भी खा सकता है, वो कुछ भी खा सकता है, यानी अन्य जीव जंतु। तो वहां शास्त्र कहता है कि जीवत्य पाप है। तो ऋषियों ने निर्णय किया, सत्संग में बताया गया कि सबसे पहले चयन उस वस्तु का होना चाहिए खाने के लिए जिनकी चेतना का स्तर बिल्कुल कम है, चेतना सोई सी है। तो जो यह घास फूस पेड़ पौधे इत्यादि होते हैं, इनकी चेतना का स्तर पशुओं की तुलना में गिरा हुआ होता है, इनकी चेतना का स्तर नीचा होता है। तो पहले हमें क्या अलाउ किया गया, क्या कहा गया प्रकृति के द्वारा कि ये खा सकते हैं? पहले हमें कहा गया कि आप घास फूस खा सकते हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं है हम योनि में है, ये सोई से रहते हैं। इनको पता है कि हम हैं, लेकिन चेतना का विकास बिल्कुल कम है। तो हमें शाकाहारी होना चाहिए। यहां से सिद्ध हो गया। अरे दूध में भी तो पाए जाते हैं जीव जंतु, दही में भी पाए जाते हैं। तो कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जो दूध और दही का सेवन भी नहीं करते हैं। जो श्रेष्ठ शाकाहारी है वो दूध भी नहीं पीते। हम भी कहते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो उसमें जीव है उसमें चेतना हल्की सी होती है। घास की तुलना में उस जीव में चेतना का स्तर हल्का सा होता है, उसे भी नहीं खाना चाहिए। हल्के हल्के वो मांसाहारी गिने जाएंगे जो दूध को पी लेते हैं। कुछ संप्रदाय में मना किया गया कि दूध भी नहीं पीना चाहिए। हाँ, कोई ऐसी स्थिति में हम मनुष्य फंस जाता है जहां उसके खाने के लिए ऐसा कोई पदार्थ है ही नहीं, शाकाहारी कोई चीज है ही नहीं, तो वह पशु को मारकर भी खा सकता है, क्योंकि उसका जीना आवश्यक है। वह श्रेष्ठ है सबसे, वह किसी को मारकर खा सकता है अगर उसके पास वह पदार्थ उपलब्ध नहीं है जिनकी चेतना का स्तर कम है। तो जहां वहां उसे कोई जीव भी मिल जाए उसे मारकर खा सकता है, उसे पाप नहीं है। लेकिन उसके पास अन्य साधन भी है, फिर भी जीव को मारकर खा रहा है, तो वह महापापी है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। आशा है दर्शकों को यह विषय पसंद आ रहा होगा और थोड़ा रोचक भी लग रहा होगा। क्यों नहीं खाना चाहिए? कहते तो सारे हैं कि क्यों मारना, किसी के पाप है यार, लेकिन हम खा भी रहे हैं, उनमें भी प्राण है ना। उनकी चेतना का स्तर सोया सा होता है, उनको पता भी शायद कम ही चलता है कि उनको काटा जा रहा है। घास को इतना पता नहीं चलता जितना पशु को पता चलता है कटने पर। उससे बड़ी बात देखो, पशु तो खाएं, कब खाएं? जब घास ना मिले। अब पशु भी नहीं है तो सामने पुरुष भी बैठा है, सामने कोई मनुष्य भी बैठा है और जिसकी चेतना का स्तर बिल्कुल सोया हुआ है। तो वह मनुष्य जिसकी चेतना का स्तर ऊंचा है वे उसको भी खा सकता है, मनुष्य को भी खा सकता है जिसकी चेतना का स्तर पूर्णतया सोया हुआ है। इसके बाद पहले घास खाए, वो उसके पास नहीं है, सब्जी खाए, नहीं है उसके पास, उसके पास पशु खाए जिनकी चेतना का स्तर कम है।
ऑप्शन धीरे धीरे ये ऑप्शन पहुंचती पहुंचती मनुष्य तक ही पहुंच जाती है। लेकिन हमें नहीं लगता कि ऐसा हमें कभी ऐसा समय हमारे लिए आएगा कि हमें मनुष्य को खाना पड़ेगा। हमें नहीं लगता ऐसा। प्रकृति ने अनंत प्रकार की वनस्पति हमारे लिए उपलब्ध की है, हमें वह खानी चाहिए। जीव को क्यों खाना है? महापाप है। अब अन्य संप्रदाय वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो तर्क देते हैं कि प्रकृति ने हमें तीखे तीखे दांत दिए हैं, ये मांस खाने के लिए ही दिए। अरे 2-4 दांत तीखे दे भी दिए तो 28 दांत आपके कैसे हैं? वो तो प्लेन है ना, वो तीखे तो नहीं है। तो ये तर्क उनका गलत है। बहुत से पशु ऐसे हैं जिनके पास तीखे दांत होते हैं, लेकिन उनके सामने आप मांस और हड्डी डालोगे वो उसे देखेगा भी नहीं। ऐसे भी पशु हैं, मांस उनके सामने डाल दो तो उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, उसके पास भी तीखे दांत है, तो वो क्यों नहीं देखता उनकी तरफ? क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है। तीखे दांत प्रकृति ने दिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मांस खाओ। तो निशानी क्या है? किस आधार पर निर्णय करेंगे कि यह शाकाहारी है मांसाहारी है? मैं आपको, अपने दर्शकों को एक ऐसा तथ्य कहने वाला हूं जिसका कोई भी खंडन नहीं कर सकता। जो जीव पानी जीभा से पीता है चाट चाट कर, वह मांसाहारी है। जैसे कुत्ता। और जो जीव पानी खींच कर पीता है, चूस कर पीता है, जैसे मनुष्य पीता है, भैंस पीती है, वह शाकाहारी है। प्रकृति ने कह दिया कि तुम्हें शाकाहारी होना चाहिए, मांसाहारी होना चाहिए। कैसे पानी पीते हो आप? क्या जीभा से उठाकर पी रहे हो? अगर जीभा से उठाकर पी रहे हो तो तुम मांसाहारी है। हमें कुछ भी आपसे आपत्ति नहीं है, आप खा सकते हो, मांस खाइए। लेकिन अगर पानी आप चूस कर पी रहे हो, खींच कर पी रहे हो, तो आपको प्रकृति ने शाकाहारी बनाया है। मत खाना जीव को। जब तक आपके सामने कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो जाती कि आपके पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं, आपको जीवित रहना है। हाँ, अगर आप शिव की तरफ है ही नहीं, आपका ध्यान ही नहीं है शिव तत्व की तरफ, आप मनुष्य के शरीर में तो हो लेकिन ध्यान ही नहीं है, चेतना सोई हुई है, तो आपको कोई हक नहीं है जीव को खाने का। आपको महापाप लग जाएगा, आप पापी हो जाएंगे, आपकी दुर्गति हो जाएगी। चेतना गिरती गिरती इतना गिर जाएगी कि अगले योनि में पशु हो जाओगे, ये पेड़ पौधे बन जाओगे, पर्वत पहाड़ बन जाओगे। जड़ता को त्यागो, चेतनता में स्थित होने का प्रयास करो। ये महान सत्संग है, ये सत्य का सत्संग है। यही तो हम चैनल पर बताते हैं आपको, लॉजिक, तत्व ज्ञान, कि मांस खाना मना किया गया है। क्यों किया गया मना, हमने आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। वीडियो पूरा देखा करें। हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर तो 3000 से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन व्यूज कितने हैं? 200-250। इसका अर्थ क्या हुआ कि कंटेंट में दिलचस्पी भी नहीं है, ये समय नहीं है। अगर शिव के लिए समय नहीं है तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। ज्ञान लिया करो, ज्यादा से ज्यादा सुना करो, शिव तत्व के बारे में जानने का प्रयास किया करो प्रतिदिन। जो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है, कम से कम वो तो कर लो। अरे संसार तो चलता ही रहता है, संसार के पीछे आप अनंत जन्मों से घूम रहे हो। संसार आपका नहीं बना, ना आगे बनेगा, ये परम सत्य है। कोई आपका नहीं बनेगा। आपको चाहे जितना भी लगे कि मेरा घर का व्यक्ति है, मेरे